जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो आज नवरात्रों के उपलक्ष्य पर बनाया जा रहा है और इस वीडियो के थ्रू दो चीजों का विशेष रूप से मैसेज देने की कोशिश रहेगी उन्नति एस्ट्रो वाला की तरफ से। पहली बात, गर्व से कहो स्वदेशी स्वदेशी उत्पादों का या जो इंडियन होममेड प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करें। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इंडिया की कुंडली के हिसाब से वो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। आपकी कुंडली चाहे किसी भी प्रकार की है, लेकिन आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, वहां का इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट से पहले अगर अपना पर्सनल चार्ट भी किसी से दिखाना चाहते हैं तो आपको दिखाना चाहिए। लेकिन इंडिया की कंट्री में या भारत देश में इस टाइम पे जो ये मंगल की महादशा का पीरियड है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी या प्रोफेशनल स्किल्स, इन सब का एक बाढ़ की तरह आप कह सकते हैं यूज या इन्वेंशन या जो आप प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू होगा। और भारत देश को आप टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का देश इसी महादशा पीरियड में बनते हुए देखेंगे। और आखिरी बात, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है कि आपको पैसे चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा मत करें। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का है, नाम किसी का नहीं लेना है। और उन्होंने ये भी कहा ये कलयुग है, ये राहु का पीरियड है, तो यहाँ पर वो चीज करें। देखिए, जो मेरे अंदर कमियां हैं, अगर आइज की कमी, आइज का कुछ इशू है तो स्पेक्स लगेगा। अगर आपके सिर के बाल हो गए तो आपके पास पैसे होंगे तो आप इम्प्लांट करा लोगे, हेयर इम्प्लांट करा लोगे या विग पहन लोगे। लेकिन क्या आप ज्योतिषी के द्वारा कोई उपाय करके वो सिर के बाल उगवा सकते हो? नहीं। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जहां अगर भारत देश की कुंडली 2 नंबर की है, आपके सामने शेयर भी करता हूं। 2 नंबर की कुंडली का जो स्वामी है वो शुक्र बनता है। शुक्र सभी लोग जानते हैं देवी का प्रतीक है। अगर शुक्र से आप बेसिकली कहें तो माता महालक्ष्मी के बारे में बोल सकते हैं। और ये जो पीरियड अभी स्टार्ट हो रहा है, जैसे आज नवरात्रे हैं, तो नवरात्रों पे आप देवी माता की या उसके बाद दुर्गा पूजा होगी, जिस तरह से आगे और दिवाली आएगी, प्रोस्पेरिटी का जो कारक है वो वीनस ही है। अब हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। अगर जिनको ये वीडियो पसंद नहीं आएगा ऑब्वियसली वो देखेंगे नहीं। लेकिन एक हिंदू धर्म में, एक नारी शक्ति के प्रतीक वाले देश में अगर आप पूजा नहीं करोगे तो और किस देश में करोगे? और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके पास पैसा है, पॉडकास्ट का है या आप कह लीजिए कोई भी वे ऑफ है अपनी बात कहने का, आप कह सकते हैं। मैं तो सिंपल यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, चाहे उसको 2 लोग देखें, 4 देखें या जब कभी समय आएगा ज्यादा देखेंगे। मेरा एक पॉजिटिव मैसेज देने का है। हिंदुस्तान की कुंडली 2 नंबर की है और 2 नंबर का जो स्वामी है वो 4 नंबर की राशि में भी बैठा है। तो जो जितने यहाँ पर, मतलब आप समझिए शुक्र के अच्छे काम, केयरिंग के काम करेगा, उस व्यक्ति के पास नेम फेम, क्योंकि लगन भी जो उदित हुआ है वो कृतिका नक्षत्र में है और उसका स्वामी सूर्य भी वहां पर बैठा हुआ है। और ये तकरीबन आप देखोगे 4 नंबर की राशि में जो ग्रह बैठे हैं, चंद्र और शुक्र को छोड़ के, जो पुष्य में है, शनि के नक्षत्र में है। इवन शनि जो है वो
बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में है, तो बुध उसका स्वामी है, तो एक आप कह सकते हैं शनि और बुध में आपस में नक्षत्र एक्सचेंज भी है। शुक्र और सूर्य भी अश्लेषा नक्षत्र में। तो आप ऑब्वियसली ट्रेड करोगे, व्यापार करोगे, तो आपके लिए अच्छा ही है चौथे भाव में, आप इसको पॉजिटिविटी से लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि शुक्र जो है वो छठे भाव का स्वामी भी है हिंदुस्तान की कुंडली में। तो कुछ ना कुछ जो लोगों के कंपटीशन रहेगा वेल्थ को कमाने के लिए, या आपके पास एनिमी जो आएंगे, वो एक तरह से यहाँ देश में एक वेल्थ के दृष्टिकोण से आएंगे। हर कोई अपना लाभ करने के लिए ही हमारे देश में विजिट करेगा। लेकिन जब यहीं के लोग मजबूत होके प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे, आत्मनिर्भर देश बन जाएगा, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। और ये मंगल की महादशा में होना सबसे बढ़िया चीज है। क्यों मंगल की महादशा में होना है? देखिए, मंगल के जो नक्षत्र हैं वो दो पद जैसे हैं, अगर मान लो तो वो दो दो पद हैं और दो पद इधर हैं, तो वो दो तीन राशि में बटे हुए हैं, फिर ऐसे ही छह सात राशि में बटे हैं, ऐसे ही 10 11 राशि में बटे हुए हैं। जैसे चित्रा नक्षत्र हैं वो आप देखेंगे कि 6 और 7 में आएगा। अगर आपका मर्गशिरा नक्षत्र है वो इन दो राशियों में आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 नंबर राशि में और 3 नंबर राशि में आएगा। धनिष्ठा नक्षत्र इसी प्रकार से 10 और 11 नंबर की राशि में बटेगा, पद दो दो इधर आएंगे। जब हमारे देश की कुंडली के अनुसार मंगल जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है, वेल्थ के हाउस में बैठा है, होम के हाउस में बैठा है, धन के हाउस में बैठा हुआ है, और उसके नक्षत्र जो हैं जो एक्टिवेट होंगे 7 साल में, ये तीनों नक्षत्र साइकिल के हिसाब से होंगे। सबसे पहले चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा एक्टिवेट होगा। वो 2.5 2.5 साल का जो भी पीरियड मतलब टोटली जो है 2 साल 4 महीने के हिसाब से, 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने, पूरा 7 साल का जो पीरियड है वो डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी मंगल की महादशा शुरू हुई है, उसमें से अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारे पास अभी 6 और 7 नंबर के नक्षत्र एक्टिवेटेड हैं। तो ये यहाँ पर हमारे जो पढ़ाई से रिलेटेड है, या जो सेवा से रिलेटेड है, या अपना किसी भी से एनिमी से रिलेटेड है, ये 2 साल 4 महीने इस तरह की हमारे को थोड़ी सी वो दिक्कत देगा। लेकिन जब 10 11 नंबर की राशि के जो एक्टिवेट होंगे, तो वो फॉर्चून के हाउस में या स्टेटस के हाउस में होंगे, तो यानी जब जैसे ही आप समझिए अप्रोक्सीमेटली 2027 के लास्ट में, तो हम लोगों की बहुत सारी इंडस्ट्री लग जानी चाहिए, बहुत सारा प्रोग्रेस हो जाना चाहिए, या मार्स अपने जो रिजल्ट देने की है वो पीक पे रिजल्ट पे आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा? क्योंकि पैसा और जो टेक्नोलॉजी है वो तो बाहर से ही ट्रांसफर होगी, या बाहर के लोग एक्सपीरियंस लेके इस देश में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर राहु का भी पीरियड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन के लोग जो आके करेंगे। और जो एक तरह से जो 11 नंबर का राशि का को लॉर्ड है राहु भी बनता है। तो ये इस तरह से प्रिडिक्शन मैंने पहले दी हुई है कि 2027 से 2023 से लेके 2027 के बीच में बहुत सारे लोग फॉरेन से रिटर्न होंगे, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स होगी। वो यहाँ आकर मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट को और इनडायरेक्ट वे में जो प्राइवेट सेक्टर्स को वो बढ़ाने में मदद करेंगे। और उसके लिए पर्टिकुलरली 4 5 स्टेट्स ही सिलेक्ट होंगे पूरे देश में। अगर मान लो आज की डेट में 30+ या 35 के आसपास जो स्टेट्स हैं बन रहे हैं, जो यूटी वगैरह है वो अलग है। और उन सब चीज़ों से अगर हम इसको निकाल दें, तो 4 5 स्टेट्स की प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वह कहाँ होगी? जहां पर लक्ष्मी माता की पूजा होती होगी, जहां पर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद रहेगा। तो किसी के कहने से आपको ये सब नहीं करना है। और इसलिए मैंने भारत देश की कुंडली लगाई है, और नवरात्रों में पूरी 9 की 9 देवी माताओं की, शैलपुत्री की, ब्रह्मचारिणी की, चंद्रघंटा की, कुष्मांडा की, सगन माता की, कात्यायनी की, कालरात्रि की और महागौरी की तस्वीर लगाई हुई है, फोटो लगाई है। तो आप हमारी तो माता रानी से ही प्रार्थना है, दुर्गा माता से, भगवती माता से, नवरात्रों वाली माता से, कि जो हम ये कह रहे हैं आपके आशीर्वाद से ये चीजें प्रैक्टिकली आप इनको होते हुए देश को प्रोग्रेस में
निकालना। और आप यहाँ पर ये भी देखोगे, जो शुक्र है हमारा D9 चार्ट में शनि के साथ अष्टम हाउस में बैठा है। अष्टम हाउस है, रिसर्च का है, प्रोडक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। अष्टम भाव का रिजल्ट अच्छा लेना है तो पूजा भी करना चाहिए। तो हर भारतीय को, हर हिंदू को पर्टिकुलरली प्रोग्रेस करने के लिए लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। और ये खाली मैं देश की कुंडली से नहीं बता रहा हूँ, सिमिलरली अगर किसी की कुंडली आपको ऐसी देखने को भी मिल जाएगी, इस प्रकार की कुंडली हो, चाहे जातक की यहाँ पर शनि की महादशा चल रही होगी या राहु का अंतर चल रहा है, उससे हमें क्या मतलब है। वो तो ठीक है, शनि 2 नंबर की राशि में बैठा है तो शुक्र उसका स्वामी भी है। तो जातक हो सकता है कि बहुत बढ़िया प्रिडिक्शन कर दे इस बारे में, या बहुत बढ़िया रिसर्च कर दे, हायर एजुकेशन में कोई R&D का इंस्टीट्यूट खोल ले। तो उस क्या इस व्यक्ति को अगर हमारे पास आया तो हमें बोलना नहीं है कि भी आप लक्ष्मी माता की पूजा ना करो, कि आपको पास पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, तो आप इसको समझ गए होंगे। इसको थोड़ा समझिए एक बार फिर लास्ट में। अगर आप पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी, अपने आध्यात्मिक, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने देश के प्रोग्रेस में हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने की हालत में हैं, तो आप जरूर करें। अपना इंडियन प्रोडक्ट्स बनाने की मदद करें। आपकी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रीब्यूशन से देश भी मजबूत होगा और आप भी मजबूत होंगे। और एक बार फिर आप सुबह शाम लक्ष्मी माता की पूजा पूरी मंगल की महादशा में धूम धड़ाके से करें। आपको इससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देगी। चाहे आपकी कुंडली किसी भी राशि की हो, आपका शुक्र कहीं पर भी बैठा हो, अगर देश की एनर्जी आपको बोल रही है तो आप देश के साथ अपने आप को अलाइन कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।